हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल स्टडी हार्स। और आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12th का थर्ड टॉपिक मतलब हमारा पार्ट थर्ड आ चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब यह है कि एक क्लोज पाथ जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हम ये फिगर देख रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट भी होता है दो तरह, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है हमारा क्लोज सर्किट। जैसे हम एक सर्किट बना रहे हैं, ये हमारा यहाँ ये है। तो हमारा जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा फ्लो होता है। तो वो पाथ, वो रास्ता जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, हमारा ये जो पाथ है वो क्लोज है, कहीं भी ओपन नहीं है। तो वो क्लोज पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो, फ्लो हो रहा हो, जिसके बीच में जो स्विच हो वो ऑफ ना हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, फ़ैन हमारे घर में चलता रहता है तो हम क्या करते हैं, स्विच से फ़ैन ऑफ़ कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऑफ़ करते हैं, स्विच दबाते हैं, स्विच प्रेस करते हैं ऑफ़ करने के लिए, तो हमारी जो सर्किट है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। मतलब कि वो हो जाता है हमारा ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट होते ही, ओपन सर्किट जब हो जाता है तो हमारा उसमें क्या होता है, कोई करंट जो होता है हमारा फ्लो नहीं होता है। अब क्लोज सर्किट की बात करें, क्लोज सर्किट जो हमारा होता है वहाँ पे जो होता है करंट हमेशा फ्लो होता है, कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता है। जैसे कि हमारा फ़ैन चल रहा है, स्विच ऑफ नहीं किया, स्विच ऑन है, तो हमारा फ़ैन जो चलेगा, जब तक लाइट रहेगी, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, सर्किट में बनती रहेगी, तब तक वो क्या चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा, वो बंद नहीं होगा। हमारी अगली टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल। जैसे कि शेल का सिंबल हमारा ये होता है, बैटरी और कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, प्लग की और स्विच, ये ओपन स्विच का है, ये हमारा क्लोज स्विच है। एक वायर, जॉइंट वायर, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, बिना जॉइनिंग के वायर क्रॉस करने का सिंबल ये होता है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। ये रेसिस्टर या रेसिस्टेंस का, रेसिस्टर का सिंबल है ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। अमीटर, वोल्टमीटर। हम बात करते हैं मेजरिंग डिवाइसेस की, तो सबसे पहले हमारा आएगा अमीटर। तो अमीटर में, अमीटर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, करंट मेज़र करते हैं। अमीटर से हम लोग किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट का करंट मेज़र करते हैं, दो पॉइंट के बीच का करंट मेज़र करते हैं। और इसको हम लोग जोड़ते हैं किसमें, इसको हम लोग सीरीज में हमेशा कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव साइड ऑफ अमीटर must be connected nearest to the positive terminal of the battery electric cell and vice versa। जो हमारा अमीटर का पॉजिटिव रहेगा, जो हमारा अमीटर का पॉजिटिव वायर जो रहेगा, ये रेड वाला हमारा पॉजिटिव, उसको हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और हमारा जो नेगेटिव रहेगा उसको हम इस टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब स्विच ऑन होगा तो हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ये हमको बताएगा हमारा करंट क्या है, हमारा कितने एम्पियर का करंट है। और अमीटर जो मेजर करता है वो करंट मेजर करता है, और करंट का जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है एम्पियर। हमारा वोल्ट मीटर, हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। और वोल्ट मीटर हमारा जो होता है वो पैरेलल में जुड़ा होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। द पॉजिटिव साइड ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जो हमारा वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और जो नेगेटिव उसको नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ये क्या बताएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट का डिफरेंस है। जैसे कि एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये क्या कर क्या रहा है, हमारा
ये बताएगा कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कितने वोल्ट का हमारा करंट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के यूज में कि पोटेंशियल डिफरेंस यूज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है हमारा वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर का यूनिट होता है वोल्ट, एक खुद में पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है क्या हमारा, वोल्ट होता है। हमारी अगली टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और हम लोग रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यहाँ दो तरह के रेसिस्टेंस होते हैं, एक हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम बात करते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज में। तो व्हेन टू और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड सीरीज। अगर दो या दो से अधिक रेसिस्टर जैसे कि एक हमारा रेसिस्टर ये हो गया, फिर इसका जहाँ एंड हुआ वहीं एक दूसरे का स्टार्टिंग कर देते हैं, फिर इसका जहाँ एंड हुआ वहीं एक हमारा तीसरा स्टार्ट हो गया। मतलब जहाँ इस तरह का अगर दिखेगा कहीं सीक्वेंस, तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका क्या हुआ है, पहले का एंड दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा है, दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसका ये पार्ट और ये पार्ट जो होगा हमारा, ये टर्मिनल हमारा बैटरी से जाके जुड़ेगा। ये इस तरह का अगर हमारा कंडीशन दिखता है कहीं, मतलब कि एक पार्ट 1 to 1 इसका एक जुड़ा हुआ है और इसका दोनों जुड़ा हुआ है, फिर इसका एक जुड़ा हुआ है, फिर अगर इसके सामने एक लगाते हैं तो इसका दोनों जुड़ेगा। अगर 1 to 1 का दिखता है कनेक्शन तो हमारा होता है सीरीज कनेक्शन। When a number of resistors connected in series are joined to the terminal of battery, then each resistance has a different potential difference across its end, but the total potential difference across the end of the resistor in the series is equal. अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जितने भी हमारे रेसिस्टर हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके एंड के अक्रॉस, वो हमारा क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। बट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखेंगे पूरे कंडक्टर, मतलब पूरे इन सब के रेसिस्टेंस के हिसाब से, इस पूरे मतलब तीनों रेसिस्टर के हिसाब से, तो हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। When a number of resistors are connected in series, then the same current flow through each resistor. हम कितना भी नंबर ऑफ रेसिस्टर जोड़ दें सीरीज में, तो जो करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। जितना करंट इसमें फ्लो होगा, I1 मान लेते हैं इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी I1 ही फ्लो होगा और इसमें भी I1 ही फ्लो होगा। मतलब कि जो करंट हमारा फ्लो होगा वो सेम रहेगा। डिफरेंस क्या होगा ईच रेसिस्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे वोल्ट। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ही केवल डिफरेंट रहेगा और करंट जो हमारा है सेम रहेगा। द फिगर शोज, ये फिगर हमारा है, देखिए द फिगर शोज 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3। इस फिगर में को 3 रेसिस्टर दिख रहे हैं, रेसिस्टर R1 R2 R3, और ये जुड़े हुए हैं सीरीज में। नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R1 इज V1। और देखिए हम इन दोनों के बीच में लगा कर रखे हैं वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। तो अगर पहला सर्किट हमारा रेसिस्टर हमारा R1 है और यहाँ वोल्टमीटर का नाम हमने दिया V1, दूसरा है R2, इसका वोल्टमीटर यहाँ लगाए हैं V2, R3 वोल्टमीटर लगाए हैं V3। अब हम क्या करेंगे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम क्या करेंगे, वोल्ट को ऐड कर देंगे। अब क्या हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रेसिस्टर सेपरेटली। हम अलग अलग करके तीनों पे ओम्स लॉ लगाएंगे। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, पहला रेसिस्टर हमारा R1 है। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं I को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं,
आई को कॉमन ले लिया हमने तो हो जाएगा वहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर इस आई को हमने इस वाले आई से इस वाले आई को कैंसिल कर दिया तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये है कि जो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 का जितना हमारा सम होगा, तीनों रेसिस्टर का जो हमारा सम होगा वो क्या है, सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंस के इक्वल है। जो हमारा ये कैपिटल जो हमारा ये R दिख रहा है ये इक्वल है इन तीनों रेसिस्टेंस के सम के। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। रेसिस्टेंस इन पैरेलल में हमारा क्या होता है, हमने सीरीज में देखा था कि 1 to 1 था, इसमें एंड टू एंड होता है। जैसे हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सर्किट है, तो इसका दोनों सिरा होगा वो बैटरी से कनेक्टेड होगा, मतलब कि इसका ये इन और ये इन दोनों हमारी बैटरी से कनेक्ट होगी। When two or more resistors are connected between the same point, they are said to be connected parallel। अगर दो या दो से अधिक रेसिस्टर जो है हमारा वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड दिख रही है, एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो रही है, वो हमारे कहलाएगी कि ये जो हमारा रेसिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट है। When a number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across each resistor is same, which is equal to the voltage of battery applied। जब हमारा रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारे रेसिस्टेंस जो सारे रेसिस्टेंस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, किसके, टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड। जितना हमारी बैटरी जितना वोल्टेज अप्लाई करेगी उसके हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेसिस्टेंस के, वो बैटरी के वोल्टेज, अब जितना ज़्यादा हमारी बैटरी वोल्टेज अप्लाई करेगी उसके सेम होगा। मतलब जितना वोल्टेज होगा हमारा बैटरी जितना वोल्टेज लगाएगी उतना ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टेंस डिपेंड, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पैरेलल रेसिस्टेंस taken through is equal to the current flowing in the circuit as whole. Thus we can number of resistors are connected in parallel, then the sum of current flowing through the resistance is equal to the total current flowing in the circuit। जितना हमारा करंट फ्लो होगा, जैसे इसमें I1 फ्लो हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3, वो हमारा इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसमें हमने R1 देखा था, रेसिस्टेंस का देखा था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस I3। इसमें हम देखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे देखते हैं हमारा ये पैरेलल में कनेक्ट है, एंड टू एंड कनेक्शन, सबका एंड यहाँ पे आके मिला हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले का नाम रखेंगे I1 करंट फ्लो हो रहा है R1, दूसरा I2 R2, तीसरा है I3 R3, और यहाँ हमने बैटरी लगा कर रखा है। हम क्या करेंगे, ओम लॉ अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V बाई R इज इक्वल्स टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3, या फिर हम क्या करते हैं V कॉमन ले लेते हैं, V बाई R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, या फिर 1 अपॉन ये V इस V से कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब ये है कि विल कंक्लूड द सम ऑफ टोटल रेसिस्टेंस आर पैरेलल रेसिस्टेंस कनेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। जितना हमारा जो रेसिस्टेंस का जो सम होगा, हमारा रेसिस्टेंस जो हमारे पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं इनका जो सम होगा हमारा वो रेसिप्रोकल होगा रेसिस्टेंस के। अब सीरीज वर्सेस पैरेलल, सीरीज वर्सेस पैरेलल में देखते हैं। पहला क्राइटेरिया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये हमारा सीरीज मोर देन द हाईएस्ट रेसिस्टर, पैरेलल लेस देन और इक्वल टू द लोवेस्ट रेसिस्टर। अमाउंट ऑफ करंट इज लेस एज रेसिस्टेंस इज मोर, current is more as resistance is more। switching on off, if one is appliances is switched off, other also do not work, if one is applied switch off, other work independently। इसमें ये बोल रहा है इस टॉपिक में कि अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो कोई भी
अप्लायंसेस काम नहीं करेगा। और पैरेलल में होता है, अगर हम एक को स्विच ऑफ कर देंगे तो हमारा जो दूसरा है वो काम करेगा। अप्लायंसेस फेल्योर, इफ़ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग नन ऑफ अप्लायंसेस विल वर्क, इफ़ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग अदर विल वर्क इंडिपेंडेंटली। पोटेंशियल डिफरेंस, ईच अप्लायंसेस रिसीव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, सो ईच अप्लायंसेस रिसीव लेस पोटेंशियल डिफरेंस। Thanks for watching. Like, comment, share, subscribe my channel and support me guys. Have a good day and good night.